हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं इंग्लिश की सीरीज फॉर डीएसएसबी एग्जाम्स। डीएसएसबी एग्जाम्स में जो जनरल इंग्लिश आती है उस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश की ये थर्ड क्लास लेने वाली। सेकंड क्लास में हमने क्या किया था कि ABCD ये क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहेंगे, लैंग्वेजेज बोलेंगे। ठीक है, वर्ड्स क्या होता है, मीनिंग फुल कैलकुलेशंस ऑफ लेटर्स को क्या कहेंगे, हम वर्ड्स बोलेंगे। फिर फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। डिटेल में हम करेंगे जब हम इनके ऊपर आएंगे तभी। ठीक है, फिर मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने कवर किए थे। अब देखिए कुछ रिमाइंड करवा देती हूँ कि वर्ब जिसका आंसर हमें व्हाट और हुम का आंसर मिले उसको हम बोलेंगे वर्ब। ठीक है, ये लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। क्लियर। अच्छा, व्हाट नॉन लिविंग कब होंगी, जब आपको व्हाट का आंसर मिले वो नॉन लिविंग्स होंगी। क्लियर। हुम का आंसर मिले वो होंगे आपकी लिविंग्स। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके क्या हो सकते हैं, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वो या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्लियर। उसके एग्जाम्पल्स हमने डिटेल में किए हैं लास्ट क्लास, सेकेंड क्लास को आप देख सकते हो और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज हम करेंगे थर्ड क्लास, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका नाउन प्रोनाउन कैसे होगा, एडजेक्टिव कैसे होगा और वर्ब क्या होगा। क्लियर। एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। देखिए थोड़ा पढ़िए लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके भी आप आगे जा सकते हो। क्लियरली। डेली क्लासेस लीजिए, मैं इतना ज़्यादा हैवी काम नहीं करवा रही हूँ कि आप कर नहीं सकते हो। छोटी छोटी क्लासेस दे रहे हैं हम, 15-20 मिनट की, ज़्यादा मैक्सिमम 25 मिनट्स की हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने नोट्स बनाइएगा, अपनी नॉलेज को गेन कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम्स एकदम से सिर पे आए तो आपको बर्डन ना लगे। क्लियर। देखिए आज हम बात करेंगे कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है। ये क्वेश्चंस ऐसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा। आज मैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हम एग्जांपल्स से आपको बताएंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस क्वेश्चंस के आंसर में हमें पता चलेगा कि नाउन क्या क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा और एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होगा। ठीक है, व्हाट, हु और हुम और हुज का जो आंसर दे वो होगा आपका नाउन या प्रोनाउन। क्लियर। किसका आंसर दे, व्हाट का, हु का, हुम का। ठीक है, जो आंसर आपको व्हाट, हु, हुम और हुज का आंसर दे वो होगा आपका नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ और विच। ठीक है, किस प्रकार का, के जो मतलब विच और व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर मिले वो होगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ इसका आंसर मिले वो होगा आपका एडवर्ब। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरीके से होगा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा, ये है माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड परचेज्ड। आप खुद भी अपने नोट्स बना सकते हो इससे। परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच। देखिए अब जो फ्रेंड था वो कैसा था। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो कि मैं आंसर किस तरीके के लेके आ रही हूँ। ठीक है, जो फ्रेंड है वो किस टाइप का है, तो देखिए ये है माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है ये, तो ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट काइंड ऑफ, है ना, व्हाट काइंड ऑफ, ये आंसर माई बेस्ट कैसा है, बेस्ट है। ठीक है, तो इस ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। कौन है बेस्ट फ्रेंड, तो हु का आंसर कौन दे रहा है, फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन। क्लियर। एंड परचेज्ड, उसने क्या खरीदा, देखो उसने वर्ब, वर्ब क्या होगी, जो एक्शन होगा। ठीक है ना, उसने क्या किया है। ठीक है ना, तो जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका वर्ब। ठीक है, आप कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ, उसने किस प्रकार की वॉच खरीदी। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर से एडजेक्टिव। क्लियर।
और ये क्या है आपका, क्या खरीदा है उसने, क्या खरीदा है। देखिए वट का आंसर आपको मिल रहा है ना, क्या खरीदा है, वॉच। तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और किस तरीके से आपको बता सकते हो कि प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। समझ में आया। तो देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जिसका आंसर व्हाट का आंसर मिल जाए, हु का आंसर मिल जाए, हुम का और हुज का आंसर मिल जाए, तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो देखिए यहाँ पे हु का आंसर मिला, नाउन हो गया। व्हाट का आंसर मिला, नाउन हो गया। क्लियर। व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिल जाए और विच का आंसर मिल जाए तो आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। तो देखो किस प्रकार का फ्रेंड है आपका, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। किस प्रकार की वॉच है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जो एक्शन आप कर रहे हो, जो आप क्रिया कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो हो जाएगी आपकी वर्ब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द टीचर। आप खुद भी अपने नोट्स बनाए। द टीचर पुनिश्ड द naughty boys yesterday। देखिएगा इसमें आप बताओ कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है आपका। देखिएगा किसने पुनिश्ड किया, ठीक है, तो हु का आंसर कौन दे रहा है, टीचर। हु का आंसर कौन दे रहा है, टीचर। तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन। क्लियर। क्या किया है उसने, पुनिश्ड किया है, तो ये क्या है वर्ब। एक्शन किया है, ठीक है। किसको, ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार के बच्चों को, ठीक है ना, किस प्रकार के बच्चों को, किसको मतलब बॉयज, ठीक है ना। हुम को आंसर क्यों दे रहा है, और जो हुम का आंसर दे, व्हाट का आंसर दे, हु का आंसर दे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे द नोटी, ठीक है, किस प्रकार के थे वो बॉयज, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है। तो आपसे इस तरीके का कंप्लीट सेंटेंस आपको देंगे तो आपसे पूछेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और वर्ब कौन सी है। तो देखो ऐसी तरीके से डैश में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन में दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब बच गया येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या है, जब आपको आंसर मिले वेयर, वाई, व्हेन और हाउ, इन चारों का आंसर मिल जाए तो वो हो जाएगा एडवर्ब। तो कब पुनिश कब किया, येस्टरडे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट के एग्जाम्पल देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा एग्जाम्पल्स नहीं रुकेंगे, ठीक है। देखिएगा आई मेट हिम बिहाइंड द टेम्पल लास्ट मंडे, ठीक है। तो देखिए आई क्या है, कौन, मैं, ठीक है ना। हु का आंसर कौन दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है आई, ठीक है। तो आई क्या है आपका प्रोनाउन, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा ना, ठीक है ना। मैं, उसने एक्शन क्या किया है, मैं, ठीक है ना, मिला है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका वर्ब। किससे, हुम से, है ना। तो हुम का आंसर कौन दे रहा है, हिम, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन या प्रोनाउन, ये क्या है अपना प्रोनाउन। क्लियर। अब कहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे आंसर मिले वेयर, वाई, व्हेन और हाउ, तो कहाँ पे, बिहाइंड द टेम्पल, तो ये क्या है वेयर का आंसर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब। क्लियर। लास्ट कब, कब मिले, ठीक है ना। तो देखिए वेयर का आंसर और व्हेन का आंसर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आंसर आपका व्हेन का, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। समझ में आ गया। तो आपसे पूछेंगे कि ये आई क्या है, मेट क्या है, हिम क्या है, बिहाइंड द टेम्पल और लास्ट मंडे, इसी तरीके के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे ए बी सी टी। इसमें आप एडवर्ब बताइएगा। देखिए एडवर्ब मान लीजिए ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है, ठीक है। तो एडवर्ब बताइए सी एंड डी, बहुत
आर एडवर्ब। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ें अगर छोटी छोटी चीज़ें आप समझ रहे हो, ये छोटी नहीं है, यहीं से नंबर आपके कटते हैं, यही चीज़ें आपको नहीं पता है। ठीक है, ग्रामर में आप डीप चले जाते हो, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना वो आप नहीं कर पाते। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक आप 10 क्लासेस मेरी नहीं लोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और सेकंड क्लास से आपको फील हो गया होगा कि आप चीज़ें क्या कर रहे हो। ठीक है, मेरा काम है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनसे निकल कर जाओ। ठीक है, किसका आंसर कब मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, आपके वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। जब तक इनके बारे में नहीं पता होगा सेंटेंस नहीं समझ में आएगी, और सेंटेंस से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और यही एरर होते हैं, एरर से रिलेटेड भी यही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ए हैंडसम बॉय हेल्प मी yesterday। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा किस प्रकार का बॉय था। बॉय कौन, तो हु का आंसर कौन दे रहा है, देखिएगा हु का आंसर दे रहा है आपका, हु का आंसर दे रहा है बॉय, तो बॉय क्या हो जाएगा अपना नाउन। क्लियर? क्या किया है, एक्शन क्या था उसका, हेल्प्ड, तो ये क्या हो जाएगी वर्ब। ये क्या है, अब देखिए किसकी हेल्प की, ठीक है ना, तो ये किसकी हेल्प की, मेरी, हूम। ठीक है ना, हूम का आंसर कौन दे रहा है, मी, और मी क्या है आपका प्रोनाउन। कब की, कब की, वहन का आंसर, वहन का आंसर कौन दे रहा है, यस्टरडे, तो यस्टरडे आपका क्या है एडवर्ब। ठीक है, और जो बॉय था वो किस टाइप का था, व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी टुकड़ों में तोड़ दो, व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का था, ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। समझ आ गया? ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की विशेषता बताना। ठीक है, किस प्रकार का था बंदा, हैंडसम था। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन था, बॉय, बॉय का नाउन। ठीक है, उसने क्या किया, हेल्प की। ठीक है ना, कुछ एक्शन किया, तो ये क्या है वर्ब। ठीक है, किसकी, हुम का आंसर क्या है प्रोनाउन। ठीक है, तो यस्टरडे कब की, ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। कमेंट करके मुझे बता दिया करो, और हाँ अगर चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर दे, और क्लासेस को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास ए लिटिल गर्ल, ए लिटिल गर्ल ब्रोक दिस ओल्ड चेयर। ठीक है, अब इसमें आप बताइएगा, देखिए कौन, किसने तोड़ी गया चेयर को, किसने तोड़ा, तो गर्ल ने। ठीक है, तो कौन, हु का आंसर कौन है, हु का आंसर क्या दे रहा है, ये गर्ल क्या हो जाएगी अपनी नाउन। गर्ल ने एक्शन किया, क्या तोड़ दिया, तो क्या है एक्शन आपका क्या है तोड़ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वर्ब। क्लियर? किस प्रकार की चेयर थी, किस प्रकार की चेयर थी, व्हाट काइंड ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, क्या तोड़ा, उसने क्या तोड़ दिया, व्हाट का आंसर क्या है चेयर, तो ये क्या हो जाएगा अपना नाउन। अब लड़की किस प्रकार की थी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, छोटी सी लड़की थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। समझ में आया? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एक वर्ड मैंने बता दिया है कि कौन सा वर्ड आपका एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना राहुल फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे किसने फॉलो किया, किसने
काम कौन कर रहा है? राहुल। तो हु का आंसर कौन है? ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना नाउ। ठीक है, नाउ इस राहुल ने क्या किया? फॉलो किया। ये क्या आ जाएगी आपकी? वर्ब। किसको फॉलो किया? किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया? माई अपना क्या है? अपना माई इंस्ट्रक्शन, ये कंप्लीट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? अपना नाउन। ठीक है, राहुल ने क्या फॉलो किया? क्या फॉलो किया? माई इंस्ट्रक्शंस। तो व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैसे किया? हाउ का आंसर आपको मिल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? आपका एडवर्ब। समझ में आ गया? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ पे आपको देखिएगा, जहाँ पे आपको मिले कि व्हाट, हु, हुम और हुज का आंसर मिले, वो मिलेगा नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ और विच का आंसर मिले, वो मिलेगा आपका एडजेक्टिव। वेयर, व्हाई, व्हेन और हाउ का आंसर मिल जाए, वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपका एडजेक्टिव होगा, कौन सा नाउन होगा, कौन सा आपका प्रोनाउन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की आप क्या करोगे? आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब देखिएगा, राहुल इज ए स्कॉलर। राहुल क्या है? आपका स्कॉलर है। एक एग्जाम्पल देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। क्या है आपका? राहुल इज ए स्कॉलर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, राहुल क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, राहुल क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इज क्या है? अपनी वर्ब है। ठीक है, अब ये ए स्कॉलर, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट। देखिए कहते हैं ना, मतलब आप सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। ठीक है ना, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए, नाउन हो सकती है आपकी, प्रोनाउन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, और एडजेक्टिव हो सकता है। समझ आया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है अपना सब्जेक्ट। वर्ब क्या होते हैं? एक स्टेटिव वर्ब होती है, एक लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिंकिंग वर्ब की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास ये होती है, देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये सब आपके क्या है? देखिएगा, ये मैंने क्या बताया है आपको, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये सारी की सारी आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, किस तरीके से आपको ये यूज करनी है, वो बात कर लेते हैं। देखिएगा, जहाँ पे ये इज, एम, वार, वाज, वर, कहाँ पे आपकी ये मेन वर्ब का रोल करेंगी और कहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल करेंगी। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। राहुल इज ए डॉक्टर। ठीक है, एक मैंने बताया कि राहुल इज प्लेइंग चेस। फर्स्ट एग्जांपल ये है। एक है ये, राहुल इज प्लेइंग चेस। ठीक है, तो राहुल क्या है? राहुल डॉक्टर है। तो यहाँ पे जो इज का यूज हो रहा है, ये मेन वर्ब का यूज हो रहा है। क्लियर? और यहाँ पे जो ये इज है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? आपकी प्लेइंग है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड के साथ कोई अदर वर्ब आपकी नहीं होती है, तो वहाँ पे ये जो सब है वो मेन वर्ब का रोल करेंगे। ठीक है, सबसे मोटी पहचान मैंने आपको बता दी है। जब आपकी इन सब के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डिड, डू, डज, इन सब के साथ अगर आपकी एक और वर्ब, एक्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे। तो यहाँ पे इज के साथ प्लेइंग आ गया, तो प्लेइंग अपना क्या है? मेन वर्ब है, और इज अपना क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? ये आपके टेंस को दिखाएंगे कि कब इन्होंने काम किया है। ठीक है, एक्शन उनका कब हुआ है।
पास्ट में हुआ है, कि प्रेजेंट में हुआ है, कि आपका फ्यूचर में हुआ है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे देखिएगा, एक बार बात एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आई हैव ए कार, ठीक है, सबसे मोटी पहचान देखिएगा आई हैव। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, आई हैव परचेज्ड ए कार, ठीक है। देखिए मोटी पहचान क्या है, हैव के साथ कोई वर्ब नहीं आई है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे हैव के साथ एक और एक्शन आ गया, एक दूसरी वर्ब आ गई, तो मेन वर्ब आपकी क्या है, परचेज्ड, और ये क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पहचान आपको यहाँ पे बता दी। ये क्या कह रहा है, मेरे पास एक कार है, ये क्या कह रहा है, मैंने एक कार खरीदी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी, ठीक है। वो कल क्या थे, वो हैप्पी थे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, दे वर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग। देखिए यहाँ पे आपके वर के साथ कोई यहाँ ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, क्या थे वो, खुश थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है आपका, जब आपके पास अदर वर्ब नहीं आती है तो ये आपकी मेन वर्ब है। क्लियर? यहाँ पे वर्ब के साथ दूसरी वर्ब आपके साथ आई हुई है, मेन वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, स्लीपिंग। क्लियर? ये क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कब होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा, जब वाज वर इज ए मार है जब डिड के साथ आपकी अदर वर्ब नहीं आती तो वो मेन वर्ब का रोल करेगी, और जब आपके पास इन सब के साथ अदर वर्ब यूज हो जाती है, एक्शन शुरू हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक कुछ एग्जाम्पल्स और देख लीजिएगा, जैसे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास, आई डू के साथ कोई वर्ब नहीं है, तो ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि लाइक आपकी क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर? मेरे समझ में आ गया होगा। आई डू माई वर्क, उसने क्या किया, क्या किया, आई डू माई वर्क, वट का आंसर आया, तो ये क्या है अपना नाउन। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल राहुल। अब देखिए मेन बात मैंने बता दिया है कि सब, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज जितना किया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, कमेंट का वेट करूँगी मैं, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और आपकी कमेंट्स की सभी के मैं रिस्पॉन्स भी देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।